हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों को आज द कन्क्वेस्ट ऑफ मराठाज, अब जो मराठाज पे अंग्रेज़ों ने जो विजय पाई थी उसके बारे में, वो कैसे कैसे उन्होंने मराठों को हराया था। ठीक है ना। सबसे पहले द ब्रिटिश ऑलवेज प्लेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन इंडिया। जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, इंडिया में एक पॉलिसी खेलते थे। वो क्या करते थे, वो पॉलिसी उनकी क्या थी, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। दे यूज वन रूलर अगेंस्ट द अदर। वो क्या करते थे, एक रूलर को दूसरे रूलर के खिलाफ यूज करते थे। द मराठाज वेयर आल्सो बिकमिंग ए ग्रेट थ्रेट टू द ब्रिटिश। जो मराठा थे वो ब्रिटिश के लिए क्या थे, एक बहुत ही बड़ी चुनौती हो गए थे। द ब्रिटिश वॉज सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वीकन देयर पावर। और ब्रिटिश क्या कर रहे थे, एक कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे क्या करने के लिए, इनकी पावर को वीक करने के लिए। दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधव राव इन 1772। और इनको ये अपॉर्चुनिटी कब मिली, जब पेशवा माधव राव की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई उसके बाद। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ये कब हुआ था, 1775 से लेके 82 तक। द फर्स्ट मराठा वार वाज फॉट ओवर द इशू ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ द पेशवा। जो फर्स्ट मराठा वार हुआ था वो किस वजह से हुआ था, पेशवा बनने के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ द फोर्थ पेशवा माधव राव, जब फोर्थ पेशवा माधव राव की मृत्यु हो गई, उसका जो यंगर ब्रदर था नारायण राव, वो क्या हुआ, फिफ्थ पेशवा बना। बट हिज अंकल, उसका जो अंकल था किसका, नारायण राव का, राघोबा राव, ठीक है ना, उसको क्या करता है, मर्डर हिम एंड अनाउंस हिमसेल्फ एज द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन। वो क्या करता है, राघोबा राव नारायण राव को मार देता है, ठीक है ना, उसका जो अंकल है। फिर वो क्या करता है, अपने आप को अनाउंस कर देता है कि वो नया पेशवा बनेगा। द चीफ नाना फडणवीस अलॉन्ग विथ अदर चीफ ऑब्जेक्ट इन एंड क्लेम्ड माधव राव नारायण एंड द सन ऑफ नारायण राव एज द नेक्स्ट पेशवा। और वो क्या करता है, नाना फडणवीस जो थे वो चीफ बन जाता है, और माधव राव नारायण जो कि इसका नारायण राव का सन है, उसको क्या करता है, नेक्स्ट पेशवा बनाता है। राघोबा सीक्ड द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश एंड द साइंड अ ट्रीटी विथ देम। जो नारायण राव जो नया पेशवा बनता है राघोबा, ठीक है ना, वो क्या करता है, ब्रिटिश को सपोर्ट करता है और क्या करता है, उनसे एक ट्रीटी साइन करता है, यानी ट्रीटी मतलब एक संधि साइन करता है। द ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ सूरत। और ये जो संधि होती है वो किस नाम से जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ सूरत। बाई दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के बनने के बाद, द ब्रिटिश विल सपोर्ट हिम इन द वार एंड द रिटर्न राघोबा विल गिव देम द आइसलैंड ऑफ सैलसटी एंड बसेन। क्या करता है, जब ये ट्रीटी तय हो जाता है, ठीक है ना, तो जो ब्रिटिश थे वो किसको सपोर्ट करते हैं, राघोबा को सपोर्ट करते हैं, और जो आइसलैंड है, सैलसिटी और बेसिन, वो क्या करते हैं, इसको दे देते हैं, इसको राघोबा को। द ट्रीटी वाज साइंड विद द गवर्नर ऑफ बॉम्बे विदाउट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। और ये जो ट्रीटी साइन होता है, ठीक है ना, वो कौन करता है, जो बॉम्बे का गवर्नर होता है वो, और वो क्या करता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है वारेन हेस्टिंग, उसको बिना बताए ये क्या करता है, ये ट्रीटी तय कर देता है। कौन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। व्हेन लेटर ही केम टू नो अबाउट हिम, जब वारेन हेस्टिंग को इसके बारे में पता कर चलता है कि इसने क्या किया, एक ट्रीटी साइन कर लिया है, तो वो क्या करता है, ही रिजेक्टेड द ट्रीटी। वो क्या करता है, वारेन हेस्टिंग उस ट्रीटी को, संधि को रिजेक्ट कर देता है। राघोबा फॉट विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश। राघोबा जो है वो ब्रिटिश के सपोर्ट से क्या करता है, फॉट, लड़ाई करता है। ऑल द मराठा चीफ वे आर यूनाइटेड अंडर द पेशवा एंड दे डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्स। और जब सारे लोग, सारे पेशवा क्या करते हैं, मराठा आपस में मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, तो वो ब्रिटिश फोर्स को डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। दिस वाज द डार्क हावर फॉर द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये जो ब्रिटिश पावर है, टू डार्क हावर, यानी कि सबसे बुरे दौर के तरह था, जब मराठों ने उनको हरा दिया था। द वार एंडेड इन 1782 विथ अनदर ट्रीटी नोन एज द ट्रीटी ऑफ सलबाई। जब ये वार इंड होता है तो वो फिर एक ट्रीटी करते हैं। ये वार कब इंड होता है, 1782 में, और एक ट्रीटी होता है, संधि होती है, उस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ सलबाई। माधव राव गाट द थ्रोन एंड राघोबा वाज ग्रांटेड अ पेंशन ऑफ 3 लाख रुपीज़ पर ईयर एंड द इंग्लिश रिसीव द आइसलैंड ऑफ सैलसिटी। जब ये ट्रीटी होता है, यानी संधि होती है, तो जो राघोबा होता है उसको पेंशन के तौर पे 3 लाख रुपए पर साल देने के लिए अंग्रेज वादा करते हैं। और जो अंग्रेज जो आइसलैंड पे कब्जा किए हैं, सैलसिटी, वो भी क्या करते हैं, उसको दे देते हैं। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वार, ये कब हुआ था, 1803 से 05 तक।
इन 1800 द चीफ मिनिस्टर नाना फडणवीस डाइड। जब 1800 में जो चीफ मिनिस्टर होता है किसका, पेशवा का, नाना फडणवीस, उसकी मौत हो जाती है। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद देयर वाज ए सिविल वार बिटवीन बाजीराव सेकेंड द पेशवा एंड जसवंतराव होलकर द मराठा चीफ ऑफ इंदौर। अब जब उसकी मौत हो जाती है नाना फडणवीस की, तो क्या होता है इन लोगों के बीच, जो पेशवा होते हैं और जो होलकर इंदौर के मराठा होते हैं, उनमें आपस में ही क्या होता है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जसवंत राव होलकर अटैक्ड एंड डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ द पेशवा एंड सिंधिया एंड ड्रो पेशवा बाजीराव सेकेंड आउट ऑफ पूना। जसवंत राव होलकर क्या करता है, डिफीट करता है किसको, पेशवा और सिंधिया के जो कंबाइंड फोर्स होते हैं उसको डिफीट कर देता है, और पेशवा बाजीराव को सेकेंड को क्या करता है, पूना से बाहर कर देता है। He went to the English settlement of Bassein and asked them to help him recover पूना। वो क्या करता है, इंग्लिश ब्रिटिश से सेटलमेंट कर लेता है, कहाँ, क्या करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो पूना पे फिर से वो क्या करे, कब्जा कर सके। वेलेस्ली एग्रीड टू हेल्प हिम टू रीगेन दिस हिज थ्रोन ऑन द कंडीशन दैट ही साइन अ सब्सिडरी अलायंस विद द कंपनी। जो वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली होता है, वो एग्री हो जाता है उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। इस कंडीशन में वो क्या करता है, एक सब्सिडियरी अलायंस करता है, किसके साथ, कंपनी के साथ। द ब्रिटिश डिफीटेड भोंसले एंड सिंधिया, और जो ब्रिटिश होते हैं वो उसकी मदद करते हैं, और क्या करते हैं, किसको हरा देते हैं, जो भोंसले और सिंधिया को हरा देते हैं। बोथ द चीफ वेर लेफ्ट विथ नो अदर अल्टरनेटिव बट टू एंटर इनटू सब्सिडी अलायंस विद द इंग्लिश। और जब इनको हरा देते हैं फिर उनको क्या करते हैं, इन दोनों को, भोंसले और सिंधिया को भी एक अपने अंदर सब्सिडी अलायंस के अंदर मिला लेते हैं अंग्रेज। द सेकेंड मराठा वार गेव अ ब्लो टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मराठाज। जो सेकेंड मराठा वार हुआ था वो क्या होता, वो मराठाज के जो प्रेस्टीज थी वो क्या करें, ब्लो यानी गिराने का काम की। फिर आपका आ जाता है थर्ड एंग्लो मराठा वार। ये कब हुआ, 1805 में। द ब्रिटिश वांटेड टू ब्रिंग द होल ऑफ मराठा टेरिटरी अंडर देयर कंट्रोल। जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे, जो मराठा टेरिटरीज थी उसको अपने अंडर कंट्रोल करने में के लिए। हाउएवर दिस यूनिटी प्रिवेल्ड अमंग मराठा चीफ एंड दे डिड नॉट यूटिलाइज दिस पीरियड टू स्ट्रेंथ देमसेल्फ। वो क्या करते हैं, उनके बीच डिसयूनिटी यानी एकता नहीं रह जाती है मराठों के बीच में, और जो मराठा चीफ होते हैं वो क्या करते हैं, इस बात को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द ब्रिटिश वॉन द सपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ नेटिव रूलर्स। जो ब्रिटिश थे वो क्या करते हैं, जो नेटिव रूलर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अपने में मिला लेते हैं। एंड दस वॉन हाफ ऑफ द वार बिफोर इट एक्चुअली स्टार्टेड। उसके बाद क्या होता है, जो वार है, थर्ड एंग्लो मराठा वार, वो स्टार्ट हो जाता है। द थर्ड वार स्टार्टेड व्हेन पेशवा बाजीराव अटैक द ब्रिटिश। जब थर्ड वार स्टार्ट होता है तो पेशवा बाजीराव क्या करता है, किस पे, ब्रिटिश पे अटैक करता है, बट वाज रिपल्स्ड, लेकिन वो क्या होता है, हार जाता है। द पावर ऑफ मराठाज कुड नॉट बी कम्प्लीटली ब्रोकन एज वेलेस्ली वाज रिकॉल्ड फ्रॉम इंडिया एंड द कंपनी मेड पीस विथ मराठाज इन 1806। जब क्या होता है, जब मराठा उस पर हमला कर देते हैं, बाजीराव, पेशवा बाजीराव उस पर अटैक कर देता है ब्रिटिश पे, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, जो वेलेस्ली होता है वो फिर से रिकॉल करता है किसको, इंडिया के जो मराठा थे उनको, ठीक है ना, और उनसे शांति की बात करता है, पीस की बात मराठों के साथ। कब, 1806। बट इन द फोर्थ एंग्लो मराठा, लेकिन उसके बाद जो चौथा एंग्लो मराठा वार होता है वो क्या होता है, उसमें मराठा क्या होते हैं, बीट हो जाते हैं यानी हार जाते हैं। एंड देयर टेरिटरीज वे आर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, और उनकी जो टेरिटरीज होती थी उस पर क्या करते हैं, ब्रिटिश कब्जा कर लेते हैं। दस द मराठा पावर केम टू द एंड फॉर एवर। इसके बाद जब वो ब्रिटिश जो थे उनकी टेरिटरी पे कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद जो मराठा का पावर होता है वो क्या होता है, एंड हो जाता है, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।